5 साल का पूरा इसका सरकार होने चला है, लेकिन अभी तक कोई नौकरी का नाम निशान पूरा एग्जाम क्लियर नहीं कर पा रहा है। बदलाव जरूरी है, तभी ये लोग सुधरेगा, नहीं तो ऐसे नहीं सुधरेगा। बदलाव बहुत ज़्यादा जरूरी हो गया है, नहीं तो आज का युवा की पीढ़ी इन लोग बर्बाद करने पे तुला हुआ। सोरेन से और उनके कार्य से क्या आप संतुष्ट हैं या नहीं हैं? नहीं, काम तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है, देखने को काम कुछ ऐसा मिला नहीं है। तो अभी हेमंत सोरेन के कार्य से संतुष्ट हैं? एकदम नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल वो क्या है कि मैया योजना अभी जो स्टार्टिंग हुआ है, तो वो एक अपना एजेंडा चला रहे हैं ना कि वोट बैंकिंग चलाने के लिए। अपराध अभी ज्यादा है या भाजपा की सरकार में था? अभी ज्यादा। झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दलों द्वारा चुनावी बिगुल फूंका जा चुका है। सभी दल अपने अपने तैयारियों को धार और रफ्तार देने में जुटे हुए हैं। इन सबों के बीच इंडिया गठबंधन वाली झारखंड सरकार यानी कि हेमंत सोरेन भी कदम ताल से आगे लोगों को रिझाने के लिए 200 यूनिट मुफ्त बिजली और मैया सम्मान जैसी योजनाओं की घोषणाएं किए जा रहे हैं। लेकिन इन घोषणाओं का कितना असर होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बहरहाल आज हम लोगों से जानने का प्रयास करेंगे कि वो हेमंत सोरेन और उनके कार्य से संतुष्ट हैं या नहीं। क्या फिर से एक बार उनके हाथों में झारखंड नेतृत्व का बागडोर देना चाहते हैं या चाहते हैं बदलाव? तो चलिए ऐसे ही कुछ सवालों के साथ रूबरू होते हैं कुछ लोगों से और जानते हैं उनका विचार। क्या नाम हुआ आपका? जयप्रकाश महतो। जयप्रकाश महतो। क्या करते हैं और कहाँ रहते हैं? बलियापुर में रहते हैं, छोटा मोटा गैरेज चलाते हैं हम लोग। तो वर्तमान सरकार यानी कि हेमंत सोरेन के कार्य से आप संतुष्ट हैं? नहीं, हम एकदम संतुष्ट नहीं हैं। संतुष्ट नहीं होने का वजह? बहुत सारा कारण है। वैकेंसी सब इतना लेट कर रहा है आजकल का युवा, जैसे हम ही युवा है, 30 साल का हमारा उम्र हो गया, 5 साल का पूरा इसका सरकार होने चला है, लेकिन अभी तक कोई नौकरी का नाम निशान पूरा एग्जाम क्लियर नहीं कर पा रहा है। तो कैसे हम संतुष्ट हो पाएंगे बताइए? तो क्या लग रहा है ये हेमंत सोरेन को एक बार और मौका मिलना चाहिए या बदलाव होना चाहिए? बदलाव जरूरी है, तभी ये लोग सुधरेगा, नहीं तो ऐसे नहीं सुधरेगा। बदलाव बहुत ज़्यादा जरूरी हो गया है, नहीं तो आज का युवा की पीढ़ी इन लोग बर्बाद करने पे तुला हुआ है। 500 का वैकेंसी दिया हुआ उत्पाद विभाग में, और पहले दौड़ ले रहा है, बाद में रिटर्न निकाल लेगा। पहले रिटर्न लो भैया, तब ना बाद में दौड़ का होगा। पहले दौड़ के नीति सही नहीं लग रहा है। एकदम बिल्कुल एकदम सही। भ्रष्टाचार का स्थिति क्या है? भ्रष्टाचार, अपराध का देखिए, अभी धनबाद में हम लोग अपराध बढ़ ही रहा है, घट तो नहीं रहा है, तो कम तो नहीं हो रहा है, ठीक है। और भ्रष्टाचार तो ऐसा है, आप ब्लॉक लेवल में चल जाइए, देखिए भ्रष्टाचार कितना लिप्त है। एक को काम कराना चाहिए, आपको 4 को दलाल मिल जाएगा कि हम करा देंगे, इतना रुपया लेंगे। आप रसीद कटाने जाइए, बता देगा आपको रसीद कटाने का 50,000 रुपया लेंगे, 1 लाख रुपया लेंगे एक गढ़ में। तो वही चीज़ तो हो ही रहा है। कर्मचारी के पास जाइए, काम नहीं करेगा। सीओ के पास जाइए, उसके पास समय नहीं है। तो मुख्य तौर पर अगर हम अपराध और भ्रष्टाचार की बात करें तो क्या लग रहा है, पहले जो भाजपा की सरकार थी उसमें ये सब चीजें ज्यादा थी या अभी वर्तमान में है हेमंत सरकार में? देखिए, बीजेपी का सरकार था तो भी उतने था, हेमंत बाबू का भी सरकार है तो उतने हैं। काम कोई कर नहीं पाया, ठीक है। नाम भले कर ले कि हम कम कर दिया। अभी मैया योजना वाला में जैसे 1000 रुपया करके प्रति महिला के लोग देने का प्रयास कर रहा है, लेकिन हमको बताइए राजस्व में ही इसको सारा लोड देगा कि नहीं देगा? इतना सारा 21 साल के ऊपर का महिला को लोग जो देने वाला है, तो सारा तो बर्डन राजस्व में देगा। बाद में अगर योजना को बंद कर दिया तो ये लोग हो सकता है इलेक्शन हारने के बाद ढिकरा मोड़ दे कि हमारा सरकार रहा नहीं, इन लोग नीति को चेंज कर दिया। मतलब ये राजनीतिक स्टंट लग रहा है क्या? राजनीति की मैया सम्मान योजना ये राजनीति से पूरी राजनीतिक स्टंट ही है। आपको अगर किसी को देना है तो आपको रोजगार दीजिए, शिक्षा बेहतर कीजिए, उसका मूलभूत सुविधा को पूरा कीजिए। पानी हो गया, बिजली हो गया। बिजली का आप देखिए, पानी गिरेगा नहीं तब तक आपका लाइन काट के बैठ जाएगा ये लोग। तो कहाँ ठीक कर पा रहे हैं? सर क्या नाम हुआ आपका? सुमंत नाग। कहाँ के रहने वाले हुए? दामोदरपुर का। तो अब चुनाव लगभग सामने आ चुका है और सभी राजनीतिक दल अपने अपने तैयारी कर लिए हैं। ऐसे में आम लोग भी जो हैं, जनता भी हैं, वो भी कुछ अपना सोच तय कर लिए होंगे
कि किन्हें वोट देना है और नहीं देना है। तो ऐसे में हम जानना चाहेंगे आपसे कि ये वर्तमान जो हेमंत सरकार है उनसे और उनके हेमंत सोरेन से और उनके कार्य से क्या आप संतुष्ट हैं या नहीं हैं? नहीं, काम तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है, देखने को काम कुछ ऐसा मिला नहीं है। ठीक है, उसके बाद आगे वाला सरकार तो कुछ काम भी हुआ था, पता चला था रोड रास्ता ही कुछ बना था, लेकिन अभी का सरकार जो इस टाइप का है हमको नहीं लगा कुछ काम हुआ। खाली लेडीज़ लोग को लाइन में लगा दे रहा है, वो 1000 रुपया करके यही सब है। और कुछ पेपर भी देख रहे हैं, कुछ फेंका हुआ रहा इधर फराम भी है, जो मान लीजिए कहीं फेंका हुआ रहता है, अपना उतना कष्ट में भरा है पब्लिक, कहीं फेंक दे रहा है सब। यही लेकिन सब बात। ये जो घोषणाएं कर रहे हैं कई तरह के महिलाओं को जो पेंशन दिया जा रहा है, इससे कहीं ना कहीं उनको फायदा होगा, इसे किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, फायदा तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है कि आदमी, देखिए चुनाव जब होता, लास्ट जब इन होता तो आदमी सोचता है कि कुछ फायदा हमको मिल जाए। ठीक है, हाँ, तो ये फायदा आदमी जनता देख रही है कि हमको पूरा 5 साल में क्या मिला और अभी हमको जाते जाते हमको क्या दे रहा है वो सरकार, वो तो सब देख रहा है। इसीलिए मतलब इनके कार्य से संतुष्ट नहीं है। कहाँ से संतुष्ट रहेगा आदमी? अब वो संतुष्टि वाले कुछ कामें नहीं किए तो संतुष्टि क्या रहेंगे, है ना? इनको क्या लगता है, एक बार फिर से मौका देना चाहिए या बदलाव होना चाहिए? नहीं, देखिए बदलाव तो होना चाहिए। अब मौका 5 साल कम होता है, मौका बताइए, 5 साल तो कम नहीं होता मौका, है ना? अब उसको अगला को मौका देना चाहिए, नया कुछ होना चाहिए। अब ठीक है। सर, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रंजीत कुमार है। मैं एक सामाजिक संस्था जन अधिकार मंच का अध्यक्ष हूँ। तो जैसा कि देखा जा रहा है, विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल अपने अपने तैयारियों को धार और रफ्तार देने में जुटे हुए हैं। तो ऐसे में जनता भी कहीं ना कहीं अपनी तैयारियां पूरी कर चुकी है और वो तैयारी है मतदान की। तो क्या लग रहा है, अभी जो वर्तमान सरकार यानी कि हेमंत सोरेन है, इसके कार्य से आप संतुष्ट हैं या नहीं? झारखंड की जो वर्तमान सरकार है उसको जहाँ तक आप धनबाद के परिप्रेक्ष्य में जहाँ हम लोग रहते हैं, सिंदरी और धनबाद के परिप्रेक्ष्य में अगर हम लोग देखें तो झारखंड सरकार ने बहुत सारे वादे किए थे जब वो चुनाव जीत कर आई थी। और जो मुख्य मांगे थी हमारे धनबाद की, एक तो जाम से मुक्ति दिलाना था, उसके बाद यहाँ पर जो अस्पताल थी उसकी व्यवस्था को ठीक करना था, क्योंकि यहाँ पर स्वास्थ्य के क्षेत्र में अभी एक SNMCH है जिसकी व्यवस्था आप सबको पता है कि बहुत अच्छी नहीं है। उसके अलावा और सब कोलियरी में जो पोल्यूशन की समस्या है, यहाँ के लोगों का विस्थापन है, रोजगार है, अगर आप उस कसौटी पर कसेंगे तो मुझे लगता है कि ये सरकार बहुत ज़्यादा सफल नहीं रही है। संतोषजनक नहीं कार्य रहा है? नहीं, उस हिसाब से इनका कार्य बहुत संतोषजनक नहीं। तो क्या लग रहा है, ऐसे में इनको फिर से एक बार मौका देना चाहिए या फिर बदलाव होना चाहिए? देखिए, अब ये तो जो आगामी चुनाव होने वाले हैं उसमें जनता तय करेगी कि इनको मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और अगर जनता चाहेगी तो बदलाव होगा और नहीं तो फिर इनकी सरकार वापस आएगी। वर्तमान समय में अपराध और भ्रष्टाचार की स्थिति को किस रूप में देख रहे हैं? भाजपा सरकार के समय में जो था उसी तरह का है या उससे ज़्यादा है या उससे कम? देखिए, राजनीतिक पार्टियों की अगर बात करें, भाजपा की करें या अभी जो NDA ये इनकी सरकार है, आपको इंडिया गवर्नमेंट जिसको हम लोग कहते हैं, ये दोनों एक सांपनाथ और नागनाथ के बराबर है। माने ना भ्रष्टाचार और अपराध के मामले में कोई कम है और ना कोई बेसी है। इसलिए किसी की भी सरकार रहे, जनता को भ्रष्टाचार से मुकाबला करना ही है, अपराध को झेलना ही है। लेकिन इधर हाल के वर्षों में झारखंड में जो अपराध है वो काफ़ी तेजी से बढ़ा है। सर, क्या नाम हुआ आपका और कहाँ के रहने वाले हैं? मेरा नाम बूटन मोदक है। हम रहते हैं दामोदरपुर करमाटाड़ में। अच्छा, तो और क्या कामकाज कैसा चल रहा है? क्या काम का जैसे जमीन उमीन का काम करते हैं। अच्छा, ठीक है, लेकिन जैसे है कि तो जो हुई अभी जो हेमंत सोरेन है झारखंड सरकार, उनसे क्या आप संतुष्ट हैं? उनके कार्य से संतुष्ट हैं या नहीं हैं?
उसका देखिए काम करने का कोई मन तरीका नहीं है। जैसे मान लीजिए कुछ भी एक ठो काम जो करे तो थोड़ा सोच विचार करके करना चाहिए, वैसा कुछ नहीं। जब आए किसको बैठा देता है, चंपाचरण को जैसे 2 दिन के लिए बैठाया फिर हटा दिया, और नाराज होकर फिर इधर, माने ये सब जैसे राजनीतिक जैसे है ना, माना उसका मतलब संतुष्ट नहीं है। संतुष्ट नहीं। तो संतुष्ट नहीं होने का एक मुख्य कारण बता दीजिए जिस कारण से आप संतुष्ट नहीं हैं। मुख्य कारण नहीं है कि देखिए जैसे मान लीजिए एगो जैसे सभ्यता जैसे होना चाहिए कि हाँ भाई ये वाला काम तो होना चाहिए, कुछ काम नहीं है। खाली क्या कर रहे हैं पता नहीं, ना रोड का ठिकाना है, हर जगह भीड़ लग रहा है, चौक चौराहा में इधर एक्सीडेंट हो रहा है, मनमानी कर रहा है सब प्रशासन भी, कोई मतलब नहीं। मतलब इन्हें फिर से एक बार मौका देना चाहिए या बदलाव का मूड है? बदलाव का होने से थोड़ा अच्छा होगा, देखा जाए है बदलाव करके कि क्या होता है। तो नहीं, इससे पहले जो भाजपा की सरकार थी उसे किस रूप में देख रहे हैं? उससे अभी बेहतर है या परिस्थिति खराब है? स्थिति तो पहले जैसे था जो वो अच्छा ही था स्थिति। अभी जैसे पहले जो रोड वोड भी थोड़ा बना था, अभी वैसा कुछ नहीं। तो क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम जयदेव रजवार हुआ। जयदेव रजवार जी। कहाँ के रहने वाले हैं? हम बलियापुर के रहने वाले हैं, बलियापुर लालाडी के। लालाडी से। हाँ, तो काम काज क्या कुछ चल रहा है? हम लोग वही आईसीटी वाला अभी डिपार्टमेंट में प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं, वही बलियापुर में +2 हाई स्कूल में। तो हम लोग का क्या है कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस काम चलता है, और उसके लिए हम लोग ऑटोमेटिक सरकार को धरना के रूप में हम लोग दिए हुए हैं। ठीक है, हम लोग हो गए हैं, वो भीटी हो गया है क्योंकि हम लोग 5 साल उसमें काम कर चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, दूसरा बात क्या है कि हम लोग का 5 साल में जो सैलरी था वो अभी भी सैलरी चल रहा है। तो वही मतलब इस सरकार के कार्य से क्या आप संतुष्ट हैं? इस सरकार से हम लोग का कार्य का संतुष्टि उस तरह का नहीं मिल पा रहा है। वो अपना एजेंडा चला रहे हैं, हम लोग अपना एजेंडा चला रहे हैं। काहे कि हम लोग का जो रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से हम लोग को कोई काम मिल नहीं रहा है, नहीं मिल पा रहा है। क्योंकि वो क्या है कि मैया योजना अभी जो स्टार्टिंग हुआ है तो वो एक अपना एजेंडा चला रहे हैं ना कि वोट बैंकिंग चलाने के लिए। इस वजह से क्या है कि वो अपना हिसाब से चला रहे हैं। अच्छा, तो क्या लग रहा है, एक बार फिर से मौका देना चाहिए हेमंत सोरेन को या फिर बदलाव हो जाना चाहिए? देखिए अभी क्या है ना कि सब अपना अपना हिसाब से चल रहा है। वो सेंट्रल गवर्नमेंट अपना हिसाब से चलाती है, वो बोलती है कि अच्छा, स्टेट गवर्नमेंट की है। एक सवाल और पूछना चाहेंगे जो मुख्य है, वर्तमान हेमंत सरकार का जो कार्यकाल है ये और इससे पिछला कार्यकाल जो रहा है भाजपा का, दोनों में बेहतर कौन सा लग रहा है आप? देखिए भाजपा का एक अच्छा काम रहता है कि जितना वो काम बोलते हैं वो कंप्लीट कर देते हैं। ठीक है, दूसरा बात क्या है कि झारखंड सरकार के एक चीज़ क्या है कि वो वोट बैंकिंग की वजह से वो बहुत ज़्यादा एजेंडा चला देते हैं, लेकिन धरातल पे आने के लिए उसको बहुत कुछ है कि धरातल पे आ ही नहीं पाता। वहाँ स्टेटमेंट अलग हो रहा, धरातल पे कुछ अलग दिख रहा है। इस वजह से क्या है कि बीजेपी थोड़ा सा इससे बेहतर थोड़ा सा कुछ दिखने को मिल रहा है। जितना भी है उसका 50%। भ्रष्टाचार का स्थिति क्या है? भ्रष्टाचार का मत बोलिए, काहे कि भ्रष्टाचार अभी के टाइम में हर जगह कहीं भी कुछ भी काम करना हो, जैसे मैया योजना वाला है फ्री है, लेकिन हर जितना भी सेविका हो गया, आंगनबाड़ी हो गया, हर कैंडिडेट से नहीं हो तो कम से कम 100-50 रुपये ले रहा है। और ये चीज सरकार तो ऐलान नहीं किया। छोटा मोटा चीज हो गया, लेकिन इससे भी बड़ा पैमाना पर जो अवैध कारोबार है, अवैध कारोबार तो उसका मत बोलिए, काहे कि वो जो है एक्चुअली देखा ना, झारखंड में 40% खरीद पूरा भारत को जाता है, लेकिन फिर भी यहाँ का आदमी जो है ना पूरा बेरोजगार है। और करप्शन क्या हो रहा है कि अगला ये बता स्टेटमेंट दे रहा है कि मेरा यहाँ जो है लगभग सब ठीक ठाक चल रहा है। भाजपा सरकार में क्या लग रहा है कम था करप्शन? सरकार में इससे थोड़ा सा अगर बोला जाए, जैसे कि अभी के स्टेटमेंट में, अभी के सरकार में लगभग नहीं तो 30% है, भाजपा के टाइम में 20% था। 10% जो है अभी के टाइम में थोड़ा सा ज़्यादा है। सर आपका क्या नाम हुआ और कहाँ के रहने वाले हैं? मेरा नाम संजय कुमार श्रीवास्तव हुआ जी। मैं स्वामी सहजानंद नगर का रहने वाला हूँ। तो आप क्या कुछ बिजनेस या? हाँ, बिजनेस करते हैं। अच्छा, तो अभी हेमंत सोरेन के कार्य से संतुष्ट हैं? एकदम नहीं, बिल्कुल नहीं। कोई प्रोग्रेसिव नहीं है, कोई ना रोड नाला ये कुछ भी बना नहीं है, जैसे तैसे है।
ना ही- भ्रष्टाचार और अपराध की स्थिति क्या है? वो तो आए दिन आप लोग देखे ही हैं कि किससे छुपा हुआ है, बोलने का तो जरूरत है नहीं। तो इससे पहले जो भाजपा की सरकार थी तो उस समय की तुलना अभी जो है अपराध और अवैध कारोबार ये सब बढ़ा है या कम हुआ है? बढ़ा है, बढ़ा है। उस परिस्थिति में बढ़ा है। तो मतलब इस सरकार को रहना चाहिए या किसी और को फिर मौका देना चाहिए? किसी और को, किसी और को। किसी और मतलब बदलाव चाहते हैं। बदलाव। क्या नाम हुआ आपका? मिसल कौन तो कहाँ के रहने वाले? बड़ा था। बड़ा दहा का। तो अभी जो वर्तमान सरकार है हेमंत सोरेन, तो हेमंत सोरेन और उनके कार्य से क्या आप संतुष्ट हैं? नहीं है, नहीं है। तो क्यों संतुष्ट क्यों नहीं है? वैकेंसी कैसे नहीं निकल रहा है। वैकेंसी नहीं निकाल रहा है। और दूसरे अपराध और अगर अवैध कारोबार की बात करें तो क्या लग रहा है अभी फिलहाल बढ़ा हुआ है या इससे पहले की जो भाजपा की सरकार थी उसमें ज्यादा थी? अभी ज्यादा अभी ज्यादा, अभी ज्यादा। तो ऐसे में क्या लग रहा है ये हेमंत सोरेन को रहना चाहिए, नहीं, बदलाव होना चाहिए? बदलाव होना चाहिए। तो आज हमने हेमंत सोरेन और उनके कार्यों से संबंधित कुछ सवालों पर कुछ लोगों से मुखातिब होते हुए उनके द्वारा व्यक्त किए गए विचारों को जानने का प्रयास किया। आप सबों को हमारी ये कोशिश कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। तो अभी के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार।